जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं श्री यंत्र जो है या लक्ष्मी यंत्र या पंद्रहिया यंत्र जो है वो कैसे बनाया जाता है। और ये जो यंत्र होता है ये पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लक्ष्मी पूजन में अगर आप इस यंत्र को बनाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत जो है वो होनी प्रारंभ हो जाती है। ये जो यंत्र होता है ये माँ लक्ष्मी का अति प्रिय यंत्र है, इसलिए जो यंत्र है वो आपको जरूर बनाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये सामने जो फोटो मैंने माता लक्ष्मी की रखी है इसलिए रखी है ताकि आप सबको दिखा सकूं। देखिए, ये जो माता लक्ष्मी की फोटो है इसमें ये यंत्र जो है वो बने हुए हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस तरीके की फोटो जो है वो दीपावली में लेके आए तो आपको अलग से यंत्र जो है वो बनाने ना पड़े। लेकिन अगर आप फोटो आपके पास चांदी की फोटो है या आपके पास मिट्टी की फोटो है, मूर्ति है मतलब, तो आप उनमें यंत्र जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको यंत्र जो है वो कैसे बनाना चाहिए, आप जहां भी पूजा कर रहे हैं माता रानी के दाहिने तरफ आपको ये जो श्री यंत्र होता है, जो लक्ष्मी यंत्र होता है, ये बनाना होता है। तो आप चाहें तो दीवार पे बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बहनें प्रदेश में रहती हैं, किराए के मकान में रहती हैं, किराएदार नाराज होते हैं कि हमारी दीवार जो है वो आपने ये कर दी वो कर दी, इसलिए नहीं बनाना चाहती हैं। तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप इस तरीके की किसी भी पेज में जो है वो बना लीजिए, फिर इसको मढ़ा के रख लीजिए, या आप जिस समय पूजा करती हैं उस समय माता रानी के दाहिनी तरफ जो है वो टेप की मदद से चिपका लीजिए। फिर पूजा हो जाती है, इसको उठा के अच्छे से समेट के रख दीजिए। अगर मान लीजिए कि बहुत लंबा हो रहा है, नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि अब नहीं चल पाएगा, कागज ही है, आपने नहीं बढ़ाया है, तो आप इसको पानी में विसर्जन कर सकते हैं, इससे ये घुल जाएगा। या आप चाहें तो मिट्टी में भी इसको जो विसर्जन है वो कर सकते हैं। और अगर आप बना के मढ़ा लेते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वो हर पूजा में जब दिवाली आएगी तब आप उसकी पूजा जो है वो कर पाएंगे। तो किस प्रकार से आपको श्री यंत्र जो है वो बनाना है, मैंने यहाँ पे एक कागज जो है वो ले लिया है, प्लेन कागज लिया है, इसको मैंने अच्छे से टकन कर दिया है टेप की मदद से, ताकि जो पेपर है वो इधर उधर ना हो और मैं अच्छे से आप सबको बता पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे जो पेज है वो ले लिया है। अब मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। ये मैंने सिंदूर जो है वो लिया हुआ है। सिंदूर को मैंने घी में बहुत अच्छे से इस तरीके से जो है वो मतलब घोल लिया है, ताकि ये जो श्री यंत्र है वो अच्छे से बन पाए। और याद रखें, घी में ही सिंदूर जो है वो घोल के श्री यंत्र बनाया जाता है, तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया है, ये जो पेज है वो ले लिया है। अब इस पेज में आपको क्या करना है, चारों तरफ से इसमें जो लाइनें हैं वो खींचनी है। तो सबसे पहले एक ऊपर जो है वो लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, मैं आप सबको बहुत ही सरल तरीके से जो है वो दिखा रही हूँ ताकि आप सब इसको बहुत ही आसानी से बना पाएँ और इसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर पाएँ। तो मैं इस प्रकार से जो है वो आप सबको दिखा रही हूँ। अब इस पे क्या करना है, अब मेन है इस पे जो अंक हैं वो लिखे जाएं। किस प्रकार से यंत्र में अंक जो है वो लिखे जाते हैं और कौन सा अंक जो है वो पहले लिखा जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है, वो मैं आप सबको बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, ये दूसरी वाली जो लाइन है इसके सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे आप 1, और वो भी हिंदी वाला। क्योंकि मैंने पिछली साल बनाया था तो एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी हम इंग्लिश वाला नहीं बना सकते हैं, तो नहीं, श्री यंत्र का यही है कि आपको हिंदी वाले अक्षर, जो हिंदी वाले जो अंक होते हैं वो आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 जो है वो लिख दिया है। अब इसके बाद जो 2 है वो आपको सबसे नीचे वाले खाने में यहाँ पे आपको जो 2 है वो लिखना है। तो याद रखें कि आप हिंदी वाले ही जो अक्षर हैं वो लिखें, यहाँ पे कोई भी इंग्लिश का अक्षर जो है वो ना लिखें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस प्रकार से मैं आप सबको दिखाने के लिए थोड़ा सा 2 या 3 बार जो है वो कर रही हूँ, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि किस प्रकार से जो है वो आपको बनाना है। अब आपको जो 3 है वो यहाँ पे बनाना है, ये वाली लाइन में जो तीसरा वाला खाना है यहाँ पे इस प्रकार से आपको जो 3 है वो बनाना है। ये देखिए,
ये देखिए, ये हो गया आपका 3 और जो 4 है वो इसी के नीचे आएगा, इसी के नीचे जो 4 है वो बनेगा। तो ये हिंदी में जो 4 है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से जो 4 है वो बनता है। तो यहाँ पे मैंने 4 जो है वो बना दिया है। 5 जहाँ पे आपने 1 लिखा है उसके नीचे ही आपको जो 5 है वो लिखना है। तो इस प्रकार से जो 5 है वो बनेगा। ये देखिए, तो ये देखिए, ये 5 आपका लिख गया। अब जो आपका 6 है वो आएगा इस वाले खाने में, सबसे ऊपर जो है वो 6 आएगा इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से जो 6 आएगा वो सबसे ऊपर आएगा। अब जो आपका 7 है वो आएगा 6 के नीचे। इस प्रकार से जो हिंदी में 7 होता है वो बनाया जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका 7। अब जो 8 है आपका वो बनेगा 3 और जो 4 की लाइन में सबसे ऊपर है, यहाँ पे आपका जो 8 है वो आएगा और 8 जो है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, मैं आपको अभी जो कैमरा है वो बिल्कुल पास करके दिखाऊंगी ताकि आप सबको समझ में आ जाए। अब जो 9 है वो 1, 5 और इसी के नीचे जो है वो आपका 9 बनेगा इस प्रकार से। तो जो 9 है वो आपका यहाँ बन रहा है। ये देखिए, और हिंदी में जो 9 है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये जो श्री यंत्र है उसमें कुछ इस प्रकार से अक्षर जो है वो लिखे जाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जब आप बनाना शुरू करें, थोड़ा सा बड़ा पेज लें, तो ऊपर आप शुभ लाभ लिख सकते हैं। बीच में आप श्री यंत्र जो है, यंत्रम या श्री यंत्र, शुभ लाभ, श्री गणेशाय नमः, जो भी आप लिखना चाहें वो ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जगह जो है वो बहुत कम है, पेज जो है वो छोटा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो सिंदूर है, सिंदूर में घी मिला के जो है वो यंत्र बनाया जाता है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और माता रानी के दाहिने तरफ जो श्री यंत्र है वो चिपकाया जाता है, चाहे आप दीवार पे बनाएं और चाहे इस तरीके के पेज में बनाएं। तो इस बात का, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो श्री यंत्र होता है इसकी विशेषता क्या है, क्यों ये श्री यंत्र जो है वो बना है और हम कैसे समझें कि ये श्री यंत्र जो है वो सही है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि ये इसको श्री यंत्र बोला जाता है, लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है या पंद्रहिया यंत्र जो है वो बोला जाता है। पंद्रहिया मतलब 15 संख्याएं, जहां से भी आप गिनेंगे 15 संख्या जो है वो पहुंचेंगी। जैसे ये हो गया आपका 7, ये हो गया 2, तो कितना हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 और 6 15 हो गया। ये सीधा सीधा आपने जोड़ लिया। यहाँ से मैं आपको जुड़वाऊं, 1 और 5 ये 6 हो गया और 9 हो गया, 9 6 15 हो गया। ये हो गया 8 8 3 11, 11 और 4 यहाँ से भी हो गया, तो यहाँ से भी हो गया। इसके बाद आप यहाँ से जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 2 15। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 15। मतलब आप चाहे ऐसे जोड़ें, चाहे आप ऐसे जोड़ें, चाहे आप ऐसे जोड़ें, चाहे सीधा सीधा जोड़ें, हर तरीके से ये जो संख्या है ये 15 होनी ही चाहिए, तभी आपका जो यंत्र है वो सही माना जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी संख्या, जैसे मैंने आप सबको काउंट करके दिखा दिया है, सब में 15 जो है वो आ रहा है। तो इसी तरीके से 15 जो है वो आना चाहिए। इसी यंत्र को इसी तरीके से बनाया जाता है। अब इस यंत्र की पूजा जो है किस प्रकार से की जाती है, तो श्री यंत्र को, क्योंकि ये कागज में बना है, अगर किसी दीवार में मढ़ा के अगर टांगते हैं तो सबसे पहले उसको स्नान करवाएं, फूल इत्यादि चढ़ाएं, वस्त्र के रूप में आप कलावा जो है वो समर्पित करें। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो श्री यंत्र होता है, इसकी जो पूजा है, सबसे खास चीज़ जो है वो क्या है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पुष्प लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेके इस प्रकार से जो शुद्धिकरण है वो कर देना है। और इसके बाद इसका जो तिलक है वो करना है। तो इस प्रकार से हल्का सा, जैसे दीवार में टंगा होता है तो अलग ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे रखा है तो मैं आप सबको थोड़ा सा जो है वो करके दिखा देती हूँ। और इसके बाद ही थोड़े से जो चावल हैं वो रखेंगे और जो पुष्प हैं वो हम इस प्रकार से समर्पित करेंगे।
ये देखिए श्रीयंत्र की पूजा जो है वो करना अनिवार्य होता है। अब ये जो सिंदूर लिया है, इस सिंदूर में बतासा में इस प्रकार से जो सिंदूर है वो लगाया जाता है और ये जो सिंदूर वाला बतासा होता है वो 5 नंबर में इस प्रकार से जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तभी आपको चिपकाना होता है। ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, ये आपको ज़रूर चिपकाना है और ये चिपकता है। ये चाहे आप दीवार में चिपकाएं, जहाँ भी आप इसको चिपकाएंगे ये बतासा जो है वो चिपक जाता है और ये बतासा जो है वो महीनों चिपका रहता है, सालों चिपका रहता है। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है अगर बतासा जो है वो चिपक जाता है तो। वैसे चिपक जाता है ज़्यादातर लोगों का, तो आप इसको चिपकाएं और अपने घर में धन और धान्य की बरकत जो है वो ज़रूर कर लें। उम्मीद करती हूँ ये श्रीयंत्र का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।